अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता तो फिर हुंदा क्या? अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता बशर रहता जहालत में ही मर जाता। अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता बशर रहता जहालत में ही मर जाता। और अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना ज़माना हज के मौसम में अबू तालब के घर जाता। जेड़े बंदे गुमसुम हो 417 तले वास्ते होर पढ़िए। उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो अपने ज़ात के अंदर की खामी भूल जाता है। अली तो दुनिया में रिस्क बराबर बांट देते हैं, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। सारे बोलो हैदरी। अब आपके सामने नहायत खूबसूरत शख्सियत, मालिक के मंजूर नज़र शायर जनाब किबला राय अली इमरान साहब खिताब फरमाएंगे। दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद। शुक्र। ज़ुबान अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि उसे खामोशी के दायरे में रखा जाए। इस ज़ुबान पे लवाब का रवां दवां रहना इस बात की दलील है कि ये ज़िक्र मोहम्मद में हरकत में आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूँकि इस ज़िक्र में बैठना इबादत, बोलना इबादत, दुआ भी है। बाबा सरकार तशरीफ़ फरमा है, मालिक इनका साया हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। वाजिबुल एहतराम तनवीर भाई का मुखलसाना ये इंतज़ाम आज के दौर में आइमा व ताहरीन को मेहमान बनाने का आजर खुदा की ज़ात अपने मर्तबे मुताबिक अता फरमाए। जितने शरीक फ़र्श अज़ा हो, जितने शरीक जश्न हो, कोई भी दाल, कोई हाथ खाली वापस ना जाए। और दुआ है पर्दा हदीयत में रहने वाला सैयदा का आखिरी बेटा इमाम ज़माना सबके शरीफ मुकासद को पूरा फरमाए। हुक्म की तामील, आपकी ज़ियारत हो गई, वादा वफ़ा हो गया। मुझसे बेहतर पढ़ने वाले ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है। चंद लम्हों की हाज़िरी, सरकार को सलाम भी करना था, दुआ भी लेनी थी। पिछले साल यकीनन इनकी दुआ से जो इस साल में सोचा था वो मुकम्मल हुआ, तो इनकी साल के बाद ज़ियारत हो रही है। दरूद इतना बुलंद पढ़ें कि फ़रिश्तों को भी नाज हो जाए आप पर। आबाद व शाद रहें। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यही बताएंगे कि कितनी देर आपको ज़हमत देनी है। कि हसन हुसैन ना होते ना मुर्तज़ा होता, हसन हुसैन ना होते ना मुर्तज़ा होता, अगर रसूल ना होते कहाँ खुदा होता। अगर रसूल ना होते कहाँ खुदा होता। और मेरे ईमान का हर पल यकीन कहता है, खुदा वजूद में होता तो मुस्तफ़ा होता। आबाद व शाद रहे। चूँकि एक हुक्म है उसे मैंने पूरा करना है। और आपकी अगर तबीयत हुई तो सरकार पहली शादी अपने नबी की मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। आपकी इजाज़त है। शिया सुन्नी तशरीफ़ फरमा है। इस ज़िक्र में कोई शिया नहीं होता, कोई सुन्नी नहीं होता। तबीयत बताती है कि किसके अंदर इश्क के समंदर में तलातुम है। चूँकि मेरा नबी ना भी नमाज पढ़ता तब भी अफजल था। वो नमाज़ें पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया। लेकिन पढ़ी इसलिए
और ज़माने को बताया कि जिसका हो उसका इजहार करना चाहिए। अब आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे कि मुझे पता चले कि पता नहीं खाना खाने बैठे हैं या मिलाद सुनने बैठे हैं, ये खामोशी उन शख्सियात को जचती है। आपका काम है कि नबी के ज़िक्र में थोड़ा सा बोलें और ताकि फ़रिश्ते आपका रिस्क बढ़ाएं। ये हकीकत बात है। मासूम फरमाते हमारे ज़िक्र में ना इतना बोला करो कि ज़माने को इल्म हो जाए हर बंदा नमक हराम नहीं होता। चूँकि ये सारा सिलसिला मेरे नबी का है, अगर वो हैं तो सब कुछ है, अगर वो नहीं होते तो फिर कुछ भी ना होता। और ये हो ही नहीं सकता कि जिस ज़ात ने ख़ुद को रसूल अल्लाह में दिखाया हो। और इन सादात की दुआओं का सिलसिला है बाबा जी। एक चीज़ है, मैंने हुक्म था भाई तनवीर का, मिंबर से अभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल नया कलाम है, वो आपके हवाले करता हूँ कि खुदा को अपने सजदे में, इससे पहले मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ और दिल में था कि सरकार को सुनाऊंगा, और लिखा भी आप ही की मोहब्बत में, आप ही के लिए। कम अकल हूँ, जाहिल नहीं हूँ, चूँकि अली के मानने वाले को जहालत का सामना नहीं करना पड़ता। अली का पहला मौजज़ा है, जिसके दिल में आ जाता है उसकी जहालत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप हुसैन की महाराजी रखे। चूँकि देखे बाबा जी, रजब गुजरा है 13, तो पूरे पाकिस्तान में ड्यूटियाँ थी, तो एक 4 मिसरे हुए, इन्हीं से आगाज़, फिर एक सलाम और आपकी दुआ लूँ कि न जाने कौन सा है नूर किस किस नूर के अंदर। तवज्जो है ना आप जी, सुभान अल्लाह कहते रहे ना मुँह से। न जाने कौन सा है नूर किस किस नूर के अंदर, अकीदे की सुनाए तो मुनाफिक हमसे लड़ता है। अकीदे की सुनाए तो मुनाफिक हमसे लड़ता है। और ताल्लुक किबरिया और मुर्तज़ा में जाने कैसा है, अली सजदे में रहता है, खुदा सलवात पढ़ता है। हाँ हाँ यार फैजी तू तो अगे आ यार, अगे आके पे तू तो मैंने दात है। आप जी क्या कहने, आप जी शुक्रगुजार हूँ आपका। आप जी यहाँ पे देखिए पूरे मुल्क की दाद होती है, ये हसरत ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे आने का एक मकसद होता है, सरकार से मुलाकात करनी होती। हकीकत है, वरना जो जितनी मसरूफियत होती है, हमें इंतज़ार रहता है कि तनवीर भाई कब बाबा जी से इजाज़त लेकर दिन चुने और फिर हम उसे डायरी पे दायरा लगा लेते हैं। मकसद सबब होता है। चूँकि याद रखें अल्लाह भी उसी की इज़्ज़त करता है जो उसके वसीले की इज़्ज़त करता है। तो ये फ़ुकरा फ़कीर की जो बज़्म है, ये फ़कीर की बज़्म इसीलिए उजागर है। मैं सरकार से इजाज़त लेके जुमला, चूँकि मैंने फ़कीर की खिदमत की हुई है, मैं सैयद के दौर में अपने मुर्शद के साथ मेरा वक्त गुजरा है। फ़कीर उस चराग को कहा जाता है कि जो अंधेरे में अल्लाह के नबी को भी रोशनी दे देता है। फ़कीर की ताकत अपनी होती है, इनकी ज़िंदगी अलग होती है, दुनियावी ख्वाहिश तो इनकी होती नहीं। इसीलिए तो कलंदर से किसी ने कहा था कि आप परवाज़ करते हैं, तो ये सब कुछ कैसे मिला? तो फरमाते परवाज़ का शऊर कहाँ था वजूद में, एक जुस्तजू ने मुझको सिकंदर बना दिया। जब ये कहा कि सग हूँ दरे मुर्तज़ा का मैं, उस वक्त से खुदा ने कलंदर बना दिया। हाँ सलामत रहे। हाँ जी अल्लाह अकबर। सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। शुक्रगुजार हूँ आपका। और ये मोहब्बतें, ये सबब होता है और हकीकत बात है, जिसका शऊर बेदार होता है। बंदे तो कहते हैं जी सिवाय अल्लाह के, वो एक ने भी ज़िद लगा ली थी कि मैंने सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा करना ही नहीं। अल्लाह ने कहा तू मगरूर क्यों हो गया है, ये सारी इज़्ज़तें मेरी दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये आग मट्टी पानी हवा का बना हुआ, ये ज़मीन पे फसाद पैदा करेगा। अल्लाह कहते तू मुझसे ज़्यादा जानता है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू लायक इबादत है, सारे सजदे तेरे लिए। फरमाया निकल, तू आज इसे नहीं झुक रहा, कल को मोहम्मद को कैसे झुकेगा? हाँ हाँ तवज्जो है ना। यानी कि 2 सजदे हैं। ये जो
अक्सर लोग एतराज़ करते जी बाबा फरीद बंदे ने सजदा कर दिया, दाता साहब सजदा कर दिया, बीबी पाक दामन, नजफ, करबला। भाई दो सजदे हैं, एक वाजिब वो खुदाए मताल को है, एक है ताजीमी सजदा, वो आप इन्हें भी कर सकते हैं। ये ताजीम होती है, सजदा नहीं होता, ये आजजी का मुकाम होता है। चूँकि जिन बंदों के जहन में इल्म का फुकदान होता है वो एतराज़ करते हैं। अब बाबा फरीद की जो ज़िंदगी है किसे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। फ़कीर के पास बैठेंगे तो फ़िरका वारियत से निकल जाएंगे। फ़कीर सबके लिए होता है। और मैं ये बात करना चाह रहा हूँ बाबा जी आज के दिन के लिए कि बंदे कहते रहते जिस्मानी महराज थी। चलो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अब बंदों ने सलाम बना लिए, खुद ही सलाम उस पर जिसके घर में पानी पीने के लिए प्याला नहीं। भाई हद हो गई है, पैरों में कौसर है, घर में प्याला नहीं। होए होए, ये किसके कहने पे सलाम तू पढ़ रहा है? ये तू तारीफ कर रहा है कि ऐब बता रहा है घर के? पहले नंबर पे तुझे जुर्रत ही नहीं तू नबी के घर झांके। जिसकी चौखट पे बंदा ऊंचा नहीं बोल सकता उसके घर के हालात कैसे पढ़ सकता है? सलाम उस पर के जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर न था, खुद मोल्टी फोम पे सोता है और रसूल के घर बिस्तर नहीं। खुदा के बंदे, इतने अमीर घरों की लड़कियां जौजा बनी हैं, एक एक बिस्तर भी लाती तो कितने सारे हो जाते। ये खुद साख्ता बातें हैं। नहीं, सलाम उस पर के जिसके घर से हमें अल्लाह मिला है, सलाम उस पर के जिसके घर से हमें अली मिला है। हद नहीं हो गई खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो? हशर में जिसको, अब जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है ना, उसका हाथ उठे ताकि फरिश्ते रिज़्क रखे। खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, हशर में जिसको बशर का नसीब कहते हो, अरब की रानी खदीजा कनीज हो जिसकी, अजीब बात है उसको गरीब कहते हो। लिए सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। चूँकि ये मोहब्बतें हैं, मिलजुल के बैठना। नबी के दौर में किसी ने कहा मैं शिया था, मैं सुन्नी था। ये बस कुछ बंदों ने अपने रिस्क की खातिर फसाद बपा की है। फ़कीर के पास रहोगे तो ठंडे रहोगे। और किसी ने पूछा भी था, चूँकि कलंदर किबरिया से किसी ने पूछा आपकी तारीफ़ क्या है? फरमाते मैं वो कलंदर हूँ जिसका नफ्स इस्माइल की जगह ज़िबा हुआ। मैं वो कलंदर हूँ जो करबला में हुसैन का रहवार बना। मैं वो कलंदर हूँ जिसने मूसा को गोश्त दिया। बाबा जी ये बात थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त है, चूँकि मेरे पीछे कामरान बीए साहब हैं, आप जी, ये आपकी मोहब्बत है, जिसने मूसा को गोश्त दिया। अब बंदे सोचते रहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज रूहानी थी या जिस्मानी थी। अब बंदे बिस्मिल्लाह, बंदे इतनी भी जहमत नहीं करते कि हम पूछ लें कि ये रूहानी क्या होती है, ये जिस्मानी क्या होती है। तवज्जो है, रूहानी ये है कि सरकार बैठे हैं, ये जिस्मानी तो ख्याल मदीने पहुंच जाए तो ये मदीने की रूहानी जियारत कर रहे हैं, इसे कहते हैं रूहानी। अब बंदों को समझ नहीं आई कि रूहानी पढ़ें या जिस्मानी, लेकिन जो मेरे पास मेराज है, जो अली ने कूफे के मिंबर से बताई है, उसी पे बात करूं। सियाल साहब आ गए, चूँकि यहाँ पे हमने दुआ का सिलसिला है, रिस्क इनकी दुआओं से चलता है, निज़ाम। तवज्जो है आपकी? बिस्मिल्लाह, इजाज़त है सरकार। यानी कि मेराज का सफ़र शुरू हुआ। अब देखिए, जो घर वाला जानता है ना, बाहर वाला नहीं जानता। चूँकि रसूल अल्लाह के बारे में जो अली बता सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं बता सकता। एक दिन ना अमीर मुमकिनात और सरवर कायनात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर बैठे थे, तो काफ़ी देर गुफ्तगू हुई, उठ के चले गए। तो हज़रत बीबी आयशा फरमाती है कि बाबा मैंने आज मंज़र देखा है, रसूल अल्लाह बोल रहे थे, आप सुन रसूल अल्लाह को रहे थे, देख अली की तरफ रहे थे। क्या बात है आपकी है? तो उस वक्त फरमाया कि बेटा जब मैं अल्लाह को सुनना चाहता हूँ तो रसूल को सुनता हूँ, जब उसे देखना चाहता हूँ तो अली का चेहरा देखता हूँ। अब बंदों ने तो पता नहीं कैसी कैसी, लेकिन ये इस बात के लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक बाबा जी नज़म, जो रसूल अल्लाह की शादी सरकार अबू तालब ने जो निकाह पढ़ाया, साइम चिश्ती अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने भी लिखा। बस उसी पे सलाम। मेरे बाद अमजद सियाल साहब भी आ गए, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो ये टुकड़ा पढ़ लूँ मेराज का है। आप जी, मुझे आपकी चुप की कसम, मैं भी बड़ा राज़ी हूँ।
अगर मैं भी ऐसे ही पढ़ूं जैसे आप सुन रहे हो तो फिर स्पीकर वाला भी तरसेगा, आवाज़ कहाँ से आएगी। आप जिए सलामत रहिए। ज़ुबान का मकसद है पत्थर का साकत रहना अल्लाह की इबादत, पानी का रवां रहना अल्लाह की इबादत। इंसान होकर ज़ुबान का इस्तेमाल जिक्र में ना करे तो बीवी से झगड़े में बड़ी इस्तेमाल करे तो ज़ुबान का क्या फ़ायदा होता है। तवज्जो रखिएगा। बाबा जी मेराज का सफ़र शुरू हो गया, आज लुत्फ़ लेना। ये वो मेराज है जो अली ने कूफे के मिंबर से बताई। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। या कलंदर किबरिया, या कलंदर किबरिया, या कलंदर किबरिया। ये फ़कीर का मामला फ़कीर ही जानता है, ये हकीकत है। और फ़कीर की जो इज्जत करता है वो खसारे में नहीं रहता। आपको शऊर है, चूँकि ये राब्ता है तौहीद के लिए, ये शॉर्टकट होता है अल्लाह तक राब्ता करने का। इनकी ज़िंदगी वक्फ हो चुकी होती है। तो मैं ये बात करने जा रहा हूँ, मेराज का सफ़र शुरू हुआ। सफ़र शुरू भी अबू तालिब के घर से हुआ। तवज्जो है आपकी। बुराक और जिब्राइल आए, सफ़र हुआ, सिदरा पे जिब्राइल रुका। रब रसूल फरमाते कि जिब्राइल आ गया, कहता सरकार अगर एक कदम भी आ गया है तो परों से महरूम हो जाऊंगा। फरमाते फिर इस्तग़फ़ार क्यों नहीं पढ़ रहा? तू दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं मोहम्मद को ला रहा हूं, तू मुझे नहीं ला रहा था, मैं तुझे लेकर आ रहा था। अल्लाह तवज्जो है ना। अब बंदा सोचे कि इस जिब्राइल ने क्या मेरे नबी को इल्म देना है जो सिदरा भी पार ना कर सका। बंदों की सोच होती है। लेकिन बाबा जी रसूल फरमाते जैसे ही सिदरा पार हो गई जिब्राइल वहीं रुक गए। आगे मुकामे आलमे नासूत था, ये फिजा खिला को पार किया मैंने। तो जब ये मुकाम गुजरा तो आलमे मलकूत था, मैं फरिश्ते की शक्ल में गुजरा। तवज्जो है आपकी। फिर आगे मुकामले जबरूत था, ये जिस्मानी अमल। यहीं पे बुराक रुक गया, कहता सरकार जैसे जिब्राइल सिदरा से आगे नहीं आ सकता, मैं मुकामे जबरूत से आगे नहीं जा सकता। रसूल फरमाते वहां से फिर मैंने रफ रफ का सफर किया, इसे कहते हैं नूरी कालीन। फिर सफर शुरू हो गया। अब बात लुत्फ की है, समझ आ गई तो मेरे पढ़ने का लुत्फ भी दोबाला हो जाएगा। जो कीमती बात है वो आप भी मेराज हो सकता है कुछ बंदे पहली बार ही सुन रहे हो। ये जुमले होते हैं चूँकि इनके फ़ज़ाइल कोई लिख नहीं सकता, कोई जानता नहीं। जितनी भी मार्फत हो तो इनके फ़ज़ाइल ज़्यादा ही होते। रसूल फरमाते मुकामे जबरूत पे मैंने जिस्म छोड़ा, खुद आगे चला गया। या सलामत रहे। मैंने मुकामे जबरूत पे जिस्म छोड़ा, खुद आगे चला गया। आगे था आलमे रूह। तवज्जो है आपकी यार, इतनी चुप से दोस्ती है आपकी है? तो रसूल फरमाते मुकामे जबरूत पे जिस्म छोड़ा, खुद में आगे चला गया। अब मैं जवाब देने लगा हूँ, रूहानी थी या जिस्मानी थी, इन्हीं चक्करों से बंदे को निकल आना चाहिए। तुझे क्या पता हो नबी किस इज्जतों का मालिक है, तुझे पता ही नहीं। हम हयात से जिंदा हैं, हम पे मौत कादर है। अल्लाह भी जिंदा है। या हयो कयूम पढ़ते हो कि नहीं? अल्लाह हई से जिंदा है, बताने लगा हूँ। कौन बताएगा? अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, कैसे पता चले कैसे जिंदा है? ये भी मेरा नबी बता रहा है। मुकामे जबरूत पर जिस्म छोड़ा, खुद आगे चले गए। आगे था मुकामे रूह। रसूल फरमाते मैंने रूह को छोड़ा, खुद आगे चला गया। क्या बात है। अब सोच के दरीचे में बैठ के रात को ना मुसल्ला बिछाना और कहना एक नौकर खड़ा हुआ था नबी का, रायल इमरान उसका नाम था। वो कह रहा था नबी ने जिस्म भी छोड़ा, रूह भी छोड़ी, खुद आगे चला गया। अब रूह तो है नहीं, जिस्म है नहीं, सफर कैसे हो रहा है? रूह जिस्म छोड़कर रसूल अल्लाह बता रहे हैं जमाने वालों मैं ऐसे जिंदा हूं जैसे वो जिंदा है। अल्लाह अकबर, जैसे वो जिंदा है। तवज्जो, जैसे आप जी आपकी क्या बात, जैसे वो जिंदा है। अब मजे की बात है, जिस्म पीछे और रूह पीछे, रसूल आगे। रसूल फरमाते आगे था आलम अक्ल, अक्ल पीछे रह गई, मैं आगे चला गया। अब वो अक्ल का अंधा है जो अक्ल से रसूल को सोचेगा। ये अक्लों से मावराई ने सिर्फ झुकना चाहिए। तवज्जो है ना भाई। अल्लाह जब डायरेक्ट हम तक नहीं आया, उसने मखलूक में और अपने दरमियान रसूल अल्लाह को रखा।
और जब अल्लाह वसीले के बगैर मेरे पास नहीं आया तो मैं किस मुंह से बगैर वसीले के उसके पास चला जाऊंगा। तवज्जो है ना, ये चीज़ें होती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा जी, सबक सुना रहा हूँ मैं आपको, खुसूसन ये बातें तबीयतन आपसे दुआ लेने का सबब है, और भाइयों को बिस्मिल्लाह ये दुआ का सबब है। एक बात ज़रूरी करने जा रहा हूँ, उसके बाद एक हुक्म, तो उसी पे मैं आपको सलाम कर दूँ और सियाल साहब के हवाले मिंबर करूँ। तवज्जो है आपकी। रसूल फरमाते मुकामे अकल, अकल पीछे में आगे, आगे था नूर का दरिया, अब था नूर का दरिया। सलामत रहें। ये मार्फत के निज़ाम होते हैं, जिसे जिसकी जितनी समझ आती है उतना वो डूब जाता है। ये मोहब्बतें होती हैं। हर बंदा अली अली करता है, लेकिन जैसे मीस में तमार ने किया, तवज्जो है ना, वो सूली पे जब अली के साथ चल रहा था ना, तो तनवीर भाई अली मस्जिद से निकले तो मिश में तमार भी साथ साथ। अली ने एक छोटे से खजूर के पौधे को गौर से देखा। मिश में तमार कहते मौला आप गौर से देख रहे हैं। अली फरमाते मिशम तू इसे पानी दिया कर, एक दिन आएगा मेरी मोहब्बत में तुझे इस पे सूली पे लटकाया जाएगा। फरमाया मौला मेरा जुर्म, फरमाया मेरा इश्क, मेरे इश्क में तुझे सूली पे लटकाया जाएगा। अब मीशम ने क्या किया, रोजाना उसे पानी देना शुरू किया। पानी भी देता था, कहता जल्दी से जवान हो, कब अली की मोहब्बत में सूली पे लटकूंगा। ये मार्फत होती है। तवज्जो रखिए, रसूल फरमाते आगे था नूर का दरिया, उधरों मिन्नी की सदाई। मैंने सोचा, अब तवज्जो है, जिस्म पीछे, अकल पीछे, रूह पीछे, रसूल आगे। रसूल फरमाते अब मैंने चाहा कि नूर के दरिया में उतर जाऊं तो नालैन उतार दूं। आवाज़े तौहीद आई, मेरे हबीब तेरी नालैन अर्श से महंगी है, तेरी नालैन नूर के दरिया से महंगी है। अब मुझे सोच के बताओ, बदन है नहीं, रूह है नहीं, रसूल जा रहा है, और जिसकी नालैन समझ नहीं आती उसके हसनैन कैसे समझ में आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप जी थोड़ा सा पढ़ो जी है, ये सलामत रहे। हाँ हाँ क्या बात है, हुसैन की महाराजी रखे। बाबा फरीद से ना किसी ने कहा सरकार ये जो बहिश्ती दरवाज़ा जिसे कहा जाता है, सरकार यहाँ से ना कुछ काले कपड़े पहन के बंदे या हुसैन करते गुजरते हैं, तो क्यों ना आप साथ दें, तो इस बार इन्हें लाठियों से मारा जाए। सरकार कहते ठीक है। कब करते हैं? 10 मुहर्रम को। तो जब देखा तो सरकार रो रहे थे। बंदों ने कहा सरकार वो तो गुजर गए। फरमाया तुम्हारी आंखों से नहीं देख रहा था, मेरा भी जी चाहा कि लाठियां मारूं, लेकिन मैंने देखा कहीं पे हुसैन को मोहम्मद रो रहा था, कहीं पे अली रो रहा था, और वहीं पत्थर से बाबा जी सर टकराया और रूह परवाज कर गई 10 मुहर्रम को। ये फ़कीर तो बताते रहे हैं। मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ, फिर ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इसी पे मैं आपको सलाम करूँ, सियाल साहब के हवाले मिंबर, और ये मोहब्बत है। कलंदर की बात पे शुरू हुई, इसी पे मैं सलाम करता हूँ। चूँकि बंदे कहते कलंदर भी शिया है, कोई कहता सुन्नी है। भाई इस बात से निकल आओ। किसी बंदे ने मुझे कहा कि कलंदर शिया है, मैंने कहा यार अकल की बात कर, वहाँ हिंदू भी आते हैं, सिख ईसाई सारे आते हैं, मज़हब की कैद ही नहीं है, तू कह रहा शिया है। उसने कहा नहीं तू शिया है ना, तेरी समझ में आ गया कलंदर, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बात कोई और है, कि ये नहीं कि कलंदर शिया जो शियों की समझ में ही आता है, बात कुछ और है कि अदना से तालाबों में समंदर नहीं आता, अदना से तालाबों में समंदर नहीं आता, और काफर के घराने में पैगंबर नहीं आता, काफर के घराने में पैगंबर नहीं आता। इदराक की परवाज में राय ने सुना, कुत्ते के ख्यालों में कलंदर नहीं आता। आप जी सलामत रहे। लो आखिरी बात, कलंदर ने कहा मैं वो कलंदर जिसका नफ्स इस्माइल की जगह ज़िबा हुआ, मैं करबला में हुसैन का रहवार बना, मैं वो हूँ जिसने मूसा को गोश्त दिया। बाबा जी तईद फरमाएंगे, सबक सुनाना है। काम इल्मी का मुकम्मल अतराफ़ है, इस दरवाजे पे क्या इल्म दिखाए जिस पे आदम भी पूछ के बोलता हो। ज़माने को पता ही नहीं है
कि इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है। चूँकि मेरा नबी ना हो तो कुछ भी ना हो। इतनी बड़ी पावर का नाम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे नहीं पता कि नुसहरी को खुदा अली में नजर आया, नुसहरी को खुदा अली में नजर आया। जो जमाने को खुदा लग रहा था वो भी मोहम्मद के पीछे चलता था। अब किसी को पता ही नहीं, वजूद का साया ही नहीं। साया उसके वजूद का होता है जिसके सर पे सूरज हो, जिसकी जूती के नीचे सूरज हो, उसका साया कैसे होता है। बाबा जी बिल्कुल 2-4 मिनट इसी बात को खोलूं कि कलंदर ने क्यों कहा, चूंकि फ़कीर से दुआ लेने लगा हूँ, यह राब्ते वाली जाते हैं, इसी पे दुआ, चूँकि फ़कीर की खिदमत का नतीजा है कि मुझे पूरी दुनिया में इज़्ज़त अता हुई, मेरी हैसियत ही नहीं है। कलंदर फरमाते जिसने मूसा को गोश्त दिया, कुरान इसका इजहार कर रहा है, वो ज़माना हज़रत मूसा था। अब तो सोच सोच की बात है, आजकल तो हैरत की बात है, बंदे कहते हैं अली अफजल है। भाई अली नबी का नूर है, बादज़ रसूल अल्लाह अली सबसे अफजल है। चूँकि किसी ने पूछा सरकार मूसा अफजल है अल्लाह का नबी या आप, बादशाह फरमाते उसके हाथ में एक लकड़ी का असा था, अल्लाह ने कहा इसे फेंकना, वो अज़दहा बन जाएगा। मूसा अपने फेंके हुए लकड़ी के असा को अज़दहा बनते हुए देख के डर गया, मैंने तो झूले में चीर दिया था। है कौन जाने अली क्या है, नबी क्या है। इसी बात पे सलाम, इसी बात को खोलने लगा सरकार। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपकी नज़र करम मुझ जैसे हकीर पे। और फैजी साहब क्या कहने उस्ताद जी? तुसी की करन दे। वालेकुम सलाम कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी, बात मुकम्मल कर लो, बोझ तो नहीं बन रहा आप पे। शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपका। हज़रत मूसा का ज़माना था, इस बात को लोहे दिल पे लिखना, नौकर के हाथ में दुआ करना, सरकार से सारे दुआ लें, और जिसका जिक्र हो रहा है वो तो देख ही रहा है। हज़रत मूसा का दौर, एक फ़कीर फिरता था फटे लिबास वाला, जिसकी हकीकत कोई ना जानता, कोई उसे पत्थर मारता, घर में कोई ना दाखिल होने देता। एक बंदा हज़रत मूसा के पास आया परेशान हाल में, अल्लाह के नबी ने कहा खैरियत है? उसने कहा आज जितने साल हो गए मेरी औलाद नहीं, तेरी सुना है अल्लाह से बात होती है कोहे तूर पे, आज अल्लाह से बात हो ना तो मुझे एक बेटा ले दे। हज़रत मूसा ने कहा ये कोई बात है, आज ही बात होनी है, अल्लाह से ले देता हूँ। अच्छा, एक बड़ी मशहूर बात है कि लोग कहते कि हज़रत मूसा से अल्लाह कोहे तूर पे दरख्त से बोलता था। बाबा जी पत्थर से आवाज़ आ जाती थी। अब बंदे मानने पे आ जाए तो दरख्त से अल्लाह बोले तो मान लेते हैं, अगर हुसैन से बोल पड़े तो नाराज़ हो जाते हैं। ये सोच की बात होती है। फिर करबला में हुसैन से भी बोला है, फिर रसूल से भी बोला है। इस घर का किसी को क्या पता हो जिस सैयदा का चेहरा मरियम ने भी ना देखा हो, है ये रसूल की बेटी। लो तवज्जो फरमाइए, हज़रत मूसा गए पहाड़ पे तो कहा मालिक उस बंदे का सवाल है, एक बेटा दे दो। अल्लाह ने कहा उसकी किस्मत में मैंने नहीं लिखी, मूसा और बात कर, बातें जो करनी थी उतर आए। वो बंदा आया, अल्लाह के नबी अल्लाह से बात हुई मेरे बेटे के बारे में, औलाद के बारे में। फरमाया अल्लाह ने नहीं लिखी। कदमों पे गिर के कहता है अगर लिखी होती तो आपसे क्यों मांगने आ जाता मैं। आप नबी बिस्मिल्लाह आ जाए। कामरान भी ये साहब जाकिरी का बहुत बड़ा नाम, इनका आना ही मेरा जाना है। आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए बिस्मिल्लाह, आप आ जाए, आ जाए। इजाज़त है? आखिरी बात भाई के हवाले में इजाज़त है भाई जान आपकी। बहुत बड़ा नाम दुनिया का कामरान अब्बास बीए साहब, लोरी अक्सर शहजादा अली अकबर के हवाले से हर घर में सुनी जाती है, तो इन्हीं की ज़ुबान से। लो आपको सलाम करने जा रहा हूँ बाबा जी। उसने कहा लिखी होती तो क्यों आता। अब वो परेशान हाल बैठा था, वही फटे लिबास वाला फ़कीर चलते चलते आया। अब दे खुदा क्यों परेशान है, कहता हद हो गई, अल्लाह के नबी से सवाल किया, वो कहता अल्लाह ने लिखी नहीं। वो फ़कीर कहता मैं बेटा दे दूं, ये फ़कीर की मंजिल, मैं बेटा दे दूं। उसने कहा अल्लाह के नबी ने नहीं दिया तो तू कैसे देगा। उसने कहा तुझे बेटा चाहिए या अल्लाह के नबी से चाहिए। फला तारीख को अल्लाह तुझे बेटा देगा। बेटा हो गया, बेटा लेकर आया।
सीधा हजरत मूसा के पास अल्लाह ने दिया है। देखा, दोनों को देख, नबी इतना जानता है, फौरन पहाड़ पे आए, मालिक मेरे कहने पे ना दिया, वो गली में फिरते हुए फकीर के कहने पे दे दिया। फरमाया पहले 1.25 किलो गोश्त लाए इंसानी, मूसा फिर बात होगी। अब कासा उठा के अपने मुरीदैन के दरवाजे बजाता रहा, किसी से छुरी हाथ में, अल्लाह को इंसानी गोश्त चाहिए। उन्होंने कहा सरकार आपके पीछे अल्लाह की इबादत की, बुत छोड़े, लेकिन ये क्या बात हो गई, गोश्त? खाली कासा लेकर अल्लाह का नबी थक हार के बैठा है। उधर से वो ही फकीर आया, अल्लाह के नबी क्यों परेशान है? कहा हद हो गई, इतनी मेहनत की इन पे, अल्लाह को 1.25 किलो इंसानी गोश्त चाहिए था, किसी ने ना दिया। फकीर कहता अल्लाह को चाहिए, छुरी और कासा मुझे दे। गोश्त काट कर भर दिया, कहा अब ले जा। अब जो गोश्त लेकर पहाड़ पे आए, अल्लाह ने कहा मूसा किसने दिया? कहा उसी फकीर ने। कहा अपना काट के ले आता गोश्त, तू भी तो बशर था ना। सारे मिलके है इधर ही।